हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग सोशोलॉजिकल स्कूल जो देख रहे थे उसमें हम रॉस्को पाउंड को देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम एक और सोशोलॉजिकल स्कूल का ज्यूरिस लेंगे जो है ड्यूगिट। ड्यूगिट स्पेलिंग आपको बताती हूँ, DUIGUIT, DUIGUIT ड्यूगिट है। बहुत छोटा सा इन्होंने एक सिद्धांत, इनका पहले टाइम पीरियड लिखिए 1859 टू 1928, 1859 से 1928 तक का इनका टाइम था। इन्होंने एक बहुत छोटा सा विधि के बारे में जो बात कही उसमें एक छोटा सिद्धांत दिया, सिंपल सा, जिसको उन्होंने नाम दिया सोशल सॉलिडारिटी। सोशल सॉलिडारिटी का सिद्धांत दिया इन्होंने, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे सामाजिक समेकता का सिद्धांत। शॉर्ट नोट में भी आता है ये और फुल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हम इसको कैसे तैयार करेंगे। इन्होंने ड्यूगिट ने कहा कि जो सोसाइटी में इंडिविजुअल्स हैं, लोग रहते हैं, उनकी नीड्स या रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। उन्होंने जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, समाज में रहने वाले मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में बांट दिया। एक जो कैटेगरी उन्होंने रखी उसमें उन्होंने कहा कि सामान्य जो सिंपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो सिंपल नीड्स होती हैं लोगों की, वो होती हैं। और दूसरे जो कैटेगरी थी, दूसरी श्रेणी में उन्होंने विशिष्ट या स्पेशलाइज्ड नीड्स को रखा। स्पेशलाइज्ड जो स्पेशल होती हैं या जिसको आप कह सकते हैं कि विशिष्ट तरीके की नीड्स को, विशिष्ट तरीके की आवश्यकताओं को रखा। उन्होंने जो फर्स्ट कैटेगरी बताई जिसमें उन्होंने जनरल या सामान्य आवश्यकताएं बताई लोगों की, उसके लिए उन्होंने कहा कि वो तो लोगों को समाज में एक दूसरे की हेल्प से ही पूरी हो जाती हैं, मतलब सिंपल होती हैं वो, और वो यूं ही पूरी हो जाती हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी की आवश्यकताएं लोगों की उन्होंने बताई, जो स्पेशलाइज थी और विशिष्ट तरीके की, विशिष्ट प्रकार की जो ज़रूरतें या नीड्स बताई लोगों की, उसके लिए ड्यूगिट कहते हैं कि उनको फुलफिल कैसे करेंगे, वो उनकी पूर्ति कैसे होगी। उनकी पूर्ति उन्होंने बताई कि सेवाओं के आदान प्रदान से। सेवाओं का आदान प्रदान का मतलब हुआ कि लोग आपस में, एक व्यक्ति दूसरे को एक तरीके की सर्विस देगा और दूसरा व्यक्ति थर्ड को दूसरे तरीके की सर्विस देगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति एक चीज़ में स्किलफुल है, एक व्यक्ति को एक 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 काम में पारंगत है वो, तो वो अपने काम से दूसरे को फुलफिल करेगा, दूसरे की नीड को पूरा करेगा। और इसी तरीके से एक व्यक्ति दूसरे को और दूसरा व्यक्ति पहले को और सबको अपनी स्किल से, अपनी विशिष्टता से पूर्ति करेगा उसकी। तो उन्होंने कहा कि जो विशिष्ट या जो स्पेशल नीड्स हैं लोगों की, उनकी पूर्ति सेवाओं के, सर्विसेज जिसको बोलेंगे आप, सेवाओं के आदान प्रदान से होगी। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, उन्होंने कहा कि श्रम का विभाजन, जो डिवीजन ऑफ लेबर, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी को उन्होंने सोशल सॉलिडारिटी कहा, सामाजिक समेकता का। उन्होंने जो जिस बात पर जोर दिया वो थी इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी मतलब जिसको आप हिंदी में कहेंगे अन्योन्याश्रितता। आश्रितता होती है किसी के ऊपर डिपेंड होना। अन्योन्याश्रितता मतलब एक व्यक्ति अन्य पर आश्रित है अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, जो हर मनुष्य है, वो अपनी जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए, सभी नीड्स के लिए खुद, सभी नीड्स को मतलब वो खुद पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब वो हर चीज़ में खुद स्पेशलाइज नहीं हो सकता, खुद पारंगत नहीं हो सकता। तो आजकल सभी काम, उन्होंने कहा कि स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, बहुत विशेषीकृत हो गए हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। तो इसको इंटरडिपेंडेंसी नाम दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, और इसको उन्होंने इंटरडिपेंडेंसी का नाम दिया। उन्होंने ये कहा कि सोशल सॉलिडारिटी, जो सामाजिक समेकता है, वो यही है कि एक व्यक्ति दूसरे पर अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिपेंड है। नंबर वन उन्होंने सबसे ज़्यादा बात ये कही। उसके बाद सेकंड जो उन्होंने बात ज़रूरी बताई वो ये कहा कि जो स्टेट है, जो राज्य है, या फिर आप कह सकते हैं कि सॉवरन, जिसके बारे में हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं कि जो संप्रभु है, उस
को उन्होंने कहा कि अनलिमिटेड पावर नहीं देनी चाहिए। मतलब जो ड्यूगिट था वो संप्रभु को अनलिमिटेड पावर देने के फेवर में नहीं है। वो कहते हैं कि जो स्टेट है, जो सॉवरन है, वो कोई विशेष, उसको कोई प्रिविलेज प्राप्त नहीं है, उसको कोई विशेषाधिकार नहीं है। वो केवल एक मानव संगठन है। वो एक जैसे और दूसरे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वैसे ही स्टेट एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसका मेन काम, मेन ड्यूटी या उसका जो मेन कर्तव्य है वो यही है कि वो ये देखे कि सोसाइटी में क्या सामाजिक समेकता सुनिश्चित करे। मतलब सामाजिक समेकता का जो एक उन्होंने एक सिद्धांत दिया, क्या सामाजिक समेकता पूरी तरीके से निभाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जो सामाजिक समेकता या इंटरडिपेंडेंसी है, क्या सोसाइटी में वो पूरी तरीके से सही तरीके से काम कर रही है। ये काम है स्टेट का। स्टेट को बहुत ज़्यादा पावर उन्होंने नहीं दी, और उन्होंने स्टेट की ये ड्यूटी लगा दी कि स्टेट की मेन ड्यूटी यही है कि वो सामाजिक समेकता क्या समाज में सही तरीके से काम कर रही है, इसको वो सुनिश्चित करे। और इसके अलावा अगर वो ऐसा नहीं करता स्टेट, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने स्टेट को बहुत लिमिटेड शक्तियां दी और इंटरडिपेंडेंसी को बहुत ज़्यादा जोर दिया। इनके जो सेलिएंट फीचर है, इनके सिद्धांत के जो मेन बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं, वो आपको मैं नंबर से बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने नंबर 1 पे ये कहा कि जो स्टेट है उसकी जो पावर है उस पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने अनलिमिटेड शक्तियों वाले सॉवरन को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि कंट्रोल ओवर स्टेट होना चाहिए, मतलब अनलिमिटेड पावर वाला स्टेट नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का फेवर किया। डिसेंट्रलाइजेशन की जो पावर है, जो शक्ति होती है, वो एक ही जगह पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी तक हमने जो पहले स्कूल्स देखे उसमें हमने ये देखा था कि सॉवरन की कमांड ही विधि है, और उसके ऊपर अगर वो कोई उसको फॉलो नहीं करता है तो उसके पीछे ऑब्लिगेटरी पावर होती है, मतलब ऑब्लिगेशंस होते हैं, हर किसी को उसको फॉलो करना ही पड़ता है, और अगर नहीं करता है कोई उसे फॉलो तो उस पर पेनल्टी लगती है उसको। तो पेनल्टी की पावर भी स्टेट को दी थी, तो अनलिमिटेड पावर स्टेट को दी थी। बट यहाँ पर जो पावर थी उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया उन्होंने स्टेट को पूरी पावर नहीं दी। और उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि जो लेजिस्लेशन है, वो लेजिस्लेशन शुड नॉट हैव अनलिमिटेड पावर। उन्होंने विधायक को भी मनमानी शक्ति नहीं दी। जो लॉ मेकिंग पावर है, लॉ मेकिंग जो अथॉरिटी है, उसको भी उन्होंने पावर ज़्यादा नहीं दी। उन्होंने कहा कि वो मनमानी शक्ति उसके पास नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि विधायक विधि का निर्माण नहीं करता, मतलब वो विधायक जो है, जो आप कहेंगे कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ हैं, लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ डोंट मेक लॉज। वो मतलब लॉ का निर्माण नहीं कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं, सिर्फ वो दे ओनली एक्सप्रेस जुडिशियल नॉर्म्स। वो कहते हैं कि विधायन विधि का निर्माण नहीं करता है। वो क्या करता है, वो तो केवल सामाजिक चेतना या सामाजिक समेकता द्वारा निर्मित न्यायिक मानकों को अभिव्यक्त करता है। वो केवल जुडिशियल नॉर्म्स को एक्सप्रेस करता है। तो उन्होंने पूरी तरीके से राज्य की शक्ति को डिनाई किया है। वो कहते हैं कि राज्य का या विधायन का सिर्फ ये काम होता है कि वो जो स्टेट में सामाजिक समेकता का जो बात है, जो एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी है, अन्योन्याश्रितता की जो बात उन्होंने कही, राज्य का ये काम है कि वो उसे सुनिश्चित करे कि वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं। और उन्होंने क्या कहा, वो एक मेन फीचर उनका सिद्धांत का ये है कि वो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ। वो कहते हैं कि प्राइवेट विधि और जो लोक विधि है उसमें उन्होंने कोई भेद नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई दोनों में अंतर नहीं है, दोनों का एक ही एम है, एक ही उद्देश्य है कि वो सामाजिक समेकता की पूर्ति करने वाला एक निकाय है, और सामाजिक समेकता की पूर्ति करना उनका काम है। तो लोक विधि का मतलब
पब्लिक लॉ। और प्राइवेट विधि का मतलब है कि निजी जो विधि होती है, प्राइवेट विधि है, उन दोनों में उन्होंने कोई अंतर नहीं किया। और उन्होंने क्या कहा, एक पॉइंट उनका एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ड्यूगिट कहते हैं कि प्राइवेट राइट जैसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी इंडिविजुअल को कोई प्राइवेट राइट नहीं है। उन्होंने कहा कि एक ही अधिकार है हर मनुष्य को, और वो है अपने कर्तव्य को पूरा करने का अधिकार। कि वो कहते हैं कि सभी लोग एक ही सामाजिक संगठन, एक ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, के भाग हैं, और एक ही उनका एम है, एक ही उनका लक्ष्य है, सामाजिक समेकता पूरा करना, जिसे सभी को फॉलो करना चाहिए। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूगिट कि किसी को अधिकार नहीं है किसी भी चीज़ का, उनकी एक ही ड्यूटी है, और यही ड्यूटी उनका एक अधिकार है। जैसे अगर मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूँगी, मेरा काम है आपको टीच करना, तो अगर मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ, अच्छी तरह से निभा रही हूँ, और आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आपकी स्टडीज़ फुलफ़िल हो रही हैं, आपकी स्टडी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है, तो वो मैं अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा रही हूँ, और यही मेरा अधिकार है कि मैं अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से निभाऊँ। और अगर आप इमेजिन करिए कि कोई सोसाइटी में कोई और स्किलफुल व्यक्ति है, जैसे कोई डॉक्टर है, तो अगर वो अच्छी तरीके से आपका ट्रीटमेंट कर रहा है और अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से निभा रहा है, तो वो सामाजिक समेकता की पूर्ति कर रहा है। और इस तरीके से हर स्किलफुल व्यक्ति, जो जैसे श्रम का उन्होंने विभाजन कर दिया, लेबर डिवाइड कर दिया, तो हर व्यक्ति किसी न किसी उसमें स्किलफुल है, मतलब हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में पारंगत है। तो हर व्यक्ति का एक ही अधिकार है कि वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से निभाए। और जब हर व्यक्ति एक स्टेट का अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ जैसे मैं डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाऊंगी, या आप में कुछ भी स्किल है तो आप डेडिकेशन के साथ अपनी वो सारी चीज़ करेंगे एक समाज में रहते हुए, तो सभी मेंबर्स को, सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके का एक समाज मिलेगा, और सभी लोगों की रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति होगी। दिस इज सोशल सॉलिडेरिटी बाय ड्यूगिट। और वो क्या कहते हैं कि प्राइवेट राइट, हाँ ये मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का प्राइवेट राइट नहीं है, सिर्फ एक ड्यूटी ही है जो सभी लोगों को निभानी है। इसमें थोड़ा सा आपका डीमेरिट भी इनकी आएगी, कुछ आलोचना जो कि ड्यूगिट के बारे में कही गई, उनके बारे में ये डीमेरिट्स कही गई कि फर्स्टली उनको एक आ गया कि उन्होंने जो ये कहा कि इंडिविजुअल की सभी ड्यूटीज़ ही ड्यूटीज़ हैं, उन्होंने उनके बारे में कोई राइट नहीं दिया, कोई अधिकार नहीं दिया, तो ये डीमेरिट में कहा जाता है। बट ऐसा भी कहा जाता है कि जब सभी लोग अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करेंगे, तो एक व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा होगा तो दूसरे व्यक्ति को वो राइट मिल रहा होगा। जैसे मैं अपनी पढ़ाने की ड्यूटी पूरी कर रही हूँ, तो आपको ये राइट मिल रहा है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अपनी स्टडीज़ को पूरा करें। अगर एक डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से आपको दे रहा है, ट्रीट कर रहा है आपको, तो आपको एक अधिकार मिल रहा है। तो ये डीमेरिट, वैसे इसमें नंबर 1 डीमेरिट यही है, बट मैंने वो आपको ऐसे समझाने के लिए कह दिया। तो नंबर 1 डीमेरिट यही है कि इंडिविजुअल्स के केवल उन्होंने ड्यूटीज़ बताई, राइट्स नहीं बताए। नंबर 2 उन्होंने क्या डीमेरिट बताते हैं इसके बारे में कि स्टेट की पावर को उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया। स्टेट को उन्होंने कहा कि अगर स्टेट इंटरडिपेंडेंसी को सुनिश्चित नहीं करता है, ये देखता नहीं है कि क्या इंटरडिपेंडेंसी या अन्योन्य आश्रितता या एक दूसरे के ऊपर जो आश्रित हैं लोग, वो सही तरीके से समाज में चल रहा है या नहीं, अगर ऐसा वो नहीं करता है तो स्टेट को एग्जिस्ट करने का ही राइट नहीं है, और उसको वो कहते हैं कि रिवॉल्यूशन द्वारा या क्रांति के द्वारा उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा कहते हैं ड्यूगिट। तो एक इनका डीमेरिट है कि उन्होंने स्टेट की पावर को बिल्कुल डिनाई कर दिया। और इनकी डीमेरिट में कहा जाता है कि उन्होंने केवल इंटरडिपेंडेंसी को ही एक माध्यम माना, एक टूल माना लोगों के बीच बॉन्डिंग का, लोगों के बीच जुड़ने का, लोगों का आपस में जुड़ने का एक जो टूल या एक माध्यम, सिर्फ इंटरडिपेंडेंसी को माना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अन्योन्य आश्रितता या एक दूसरे के ऊपर आश्रित होना ही लोगों के जुड़ने का एक माध्यम होता है। मोरालिटी में भी लोग, नैतिकता के कारण भी लोग एक दूसरे के साथ
जुड़ते हैं। और ये जो सिर्फ इंटरडिपेंडेंसी को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज, मतलब बहुत ज़्यादा महत्व देना, इनकी एक डीमेरिट कहा जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यूगिट, अबाउट द थ्योरी ऑफ ड्यूगिट, सोशल सॉलिडेरिटी, सामाजिक समीकता का सिद्धांत। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।